Criminals Most Wanted. इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में बढ़ते जराइम का अहवाल जानिए। जुर्म जहां हद से आगे बढ़ जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे? इन वारदातों का अंजाम क्या हुआ? कानून में जब तक तेजी ना आए मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सकते। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद के कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए। 309 स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे। 351 किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 4 केसेस मंजरेआम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मामलात रहे। 2751। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा के दरमियान तैयार किया हुआ एक ऐसा एपिसोड कि जिसमें आप देखेंगे कि जराइम पेशा अनासिर की बढ़ती मुजरिमाना कार्रवाइयाँ किस अंजाम को जा पहुंची, कानून के एहलकारों ने क्या कुछ किया। और हम आज के इस एपिसोड में एक खास बात आपको बताना चाहते हैं, और वो बात यह है कि जराइम पेशा अनासिर कितने ही रूप क्यों न धार लें, कितने ही रंग क्यों न बदल लें, एक ना एक दिन उनका अंजाम कानून का शिकंजा या जेल की आहनी सलाखों के अलावा कुछ नहीं। जराइम पेशा अनासिर की बढ़ती कार्रवाइयां जब अवामुन नास के लिए सुहाने रूह बन गईं, उसके बाद क्या हुआ, ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं कि हमारे मुआशरे में होने वाले जराइम और इनकी रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। अवामुन्नास यानी मखलूक खुदा को जुल्म, बर्बरियत, खौफ, हैबत और वहशत की किन किन मनाजिल को तय करना पड़ता है। कैसे कैसे मराहिल अक्सर इंसानी जिंदगियों को मसाइल और मुश्किलात से दो चार कर देते हैं। और ARY न्यूज की हमेशा यही कोशिश रही है कि अल्लाह की मखलूक पर जुल्म ढाने वाले जराइम पेशा नासिर की बेखुनी की जाए और कानून हाथ में लेने वालों को कानून के कठेरे तक पहुंचा दिया जाए।
आप तमाम नाजरीन खूब जानते हैं कि क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते हम ये खिदमात किस तरह अंजाम दे रहे हैं, और इसी तसलसल में हम पाकिस्तान भर के अहम तरीन मामलात को मंजर आम पर ले आते हैं ताकि जराइम के बढ़ते कदम रोक लिए जाएं। नाजरीन, आज हम जराइम की कुछ ऐसी मुख्तलिफ वारदातें आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ती ही चली जा रही हैं। और आज के इस प्रोग्राम में जो वाकयात रिपोर्ट किए जा रहे हैं, उन वाकयात के बारे में हम ये भी आप तक पहुंचाते चलें कि इन वाकयात के बारे में जरा गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि ये सब सरसद होने की वजूहात क्या हैं। आज भी सरजमीन पर नहीं मालूम ऐसे कितने बेबहरा होंगे जो हर हिदायत और रोक टोक से अपने आप को मुबर्रा जानते हुए अपनी मन मानिया करते जा रहे हैं। ऐसे समाज दुश्मन अनासिर जुल्म ज्यादती, हक तलफी, नाइंसाफी, लूटमार की राहों पर गामसन अक्सर नजर आते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मुजरिमाना कार्रवाइयां जारी रही। और अब जदीद टेक्नोलॉजी के नाते ये मालूमात यकजा की जा रही थीं। होने वाली डकैतियों के पसे पुश्त कौन से अफराद या जराइम पेशा पेश हैं। यहां होने वाले वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से किसी न किसी मंजिल का तयन जरूर किया जाना था, और कानून के एहलकार इसी उधेड़ बुन में थे। यहां पुलिस आईटी डिपार्टमेंट में यह सब कुछ जारी था, और दूसरी जानिब नाजरीन, यूं ही एक कार इसी तरह एक फ्रूट वाले के करीब आकर रुक गई। और कार में मौजूद शख्स किसी से टेलीफोन पर बात करने में मुनहमिक था। नाजरीन, याद रखने की बात है कि सरेराह इस तरह फोन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। यह सब जराइम पेश अनासिर को अपनी जानिब मुतवज्जो करने के मुतरादिफ है। गुजरते हुए मोटरसाइकिल सवार इसी अंदाज से कार वाले को देखते हुए आगे बढ़ गए। और इसके बाद जब ये लौटे तो सब कुछ ऐसा ही हुआ। दूर दूर खड़े अफराद पूरा वाकया अपनी आंखों से देखते रहे, मगर मदद की खातिर कोई आगे न बढ़ा। नाजरीन, सोचिए तो सही कि अब वो दौर कहां है कि कोई दूसरे की खातिर अपनी जान जोखम में डाले, बस
नफसा नफसी का जमाना है। नाजरीन, अगर किसी जुर्म के बारे में आप जानते हैं या कोई जराइम की दास्तान आपकी निगाहों में महफूज है तो बराह करम हमें हमारे पेज पर इनबॉक्स कीजिए। याद रखिए, मोअज़्ज़िज़ शहरी हमेशा कानून की मदद करते हैं। नाजरीन, कानून के एहलकारों की आमद के बाद फिर वही मराहिल शुरू हो गए। जराइम पेशा नासिर की जानिब से होने वाली बेईमाना कार्रवाइयों के बारे में तमाम तर तफसीलात यकजा कर रहे थे। इलाके में होने वाली मुस्तकिल वारदातों ने कानून के जिम्मेदारान को भी परेशानियों से दो चार कर दिया कि आखिर ये कौन से मुल्जिमान, कौन सा ग्रोह है जिन्होंने लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है। कि जिसे देखकर और सुनकर अक्ल दंग रह गई। आने वाला यह मोटरसाइकिल सवार बेचारा इन खेतों के दरमियान चला आ रहा था। इस बेचारे को मालूम ही न था कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। नाकाबिल यकीन, नाकाबिल फहम वक़ुआ गुजर गया। मैं मर गया। हो मर गया, मार दिया बदालमू ने मुझे। और ये बेचारा बे यारो मददगार यासो हसरत की तस्वीर बन गया। नाज़रीन, बढ़ते हुए इन जराइम के पीछे कानून के एहलकारों की भागदौड़ जारी थी। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। बढ़ते जराइम का अहवाल जानिए। जुर्म जहां हद से आगे बढ़ जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे? इन वारदातों का अंजाम क्या हुआ? और फिर अचानक ही मंजर पर यह मरहला उभर आया।
आपकी निगाहों के सामने देखते ही देखते सब कुछ गुजर गया। जिनका मालो असबाब लुट गया वो ऐसे में क्या करें। नाजरीन, ये तो एक मंजर था जो आपकी निगाहों ने देखा, नहीं मालूम ऐसी मुल्क के मुख्तलिफ शाहराहों पर कितने ही मासूम लोग जराइम पेशा नासिर का हदफ बनते जा रहे होंगे। एक कार यूं ही आकर स्कूल के सामने रुक गई और कार नशीन गाड़ी से निकलकर स्कूल की जानिब चल दिए। और इसके साथ ही जुर्म की ये दास्तान शुरू हो गई। दुनिया की निगाहों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है ये कि कैसे चालाकी के साथ इस कार का जायजा ले रहा है। करीब रहने वालों को चाहिए ये कि ऐसे लोगों से ये मालूमात जरूर हासिल करें कि वो कौन हैं, मगर ऐसा लगता है कि जैसे हर एक अपनी अपनी धुन में मगन है। और इसके बाद जेब से कोई चाबी निकालकर कमाल चालाकी से इसने इस कार्रवाई का आगाज कर दिया। और देखते ही देखते बिना किसी खौफ व खतर ये कमबख्त रवानगी की तैयारियां करने लगा। नाजरीन, दूसरी जानिब जब कार का मालिक स्कूल से बरामद हुआ, फिर ऐसा लगा कि जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। अपनी कार बाहर न पाकर ये तो हवास बाख्ता हो गया। और यकीनन नाजरीन, ऐसा ही रद्द-ए-अमल हर एक शरीफ आदमी के साथ होता है। हर एक इससे यही तो कह रहा था कि गाड़ी इस जानिब गई है, गाड़ी उस जानिब गई है, और वो दीवानावार इधर से उधर दौड़ता रहा। खुदा हर एक को महफूज रखे हर बलाए ना कहानी से। में गाड़ी चोरी हो गई। 2 मिनट पहले मैं बच्चे को लेने गया हूँ, अंदर से बाहर निकला हूँ तो गाड़ी नहीं है इधर। भाई ये कोई पहला आदमी नहीं है, इधर बड़े बहुत ज्यादा वाकयात होते हैं। इधर डस्का में पहले मोटरसाइकिल के गैंग पकड़े गए हैं, अभी पता नहीं पकड़े भी गए हैं कि नहीं पकड़े। आए दिन उधर से मोटर बाइक चोरी होती है, अब इधर सियालकोट में गाड़ियां चोरी होने लग पड़ी हैं। हर बंदा परेशान है। कम से कम हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसका कोई सद्देबाब करे, कोई पुलिस बर वक्त एक्शन करे। इस तरह का रोज का काम हो रहा है। कल भी यहाँ से एक गाड़ी उठाई गई है और आज फिर यहाँ से एक गाड़ी उठाई जा रही है। भाईजान कितने परेशान है यहाँ पे। ऐसे में कानून के एहलकारों ने अपने फराइज मनसबी को बरूए कार लाते हुए वो हिकमत अमली इख्तियार की कि जिसके बाद नाकामी के इम्कानात ही न रह गए। हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों और मुल्जिमान के बढ़ते अजाइम पर यहां तफसीलन मामलात तय किए जा रहे थे कि जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारियों के दायरे
से साफ नीचे रखना है। इसी तरह इस मुलजिम की गिरफ्तारी भी अमल में आ गई। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अचानक ही नमूदार होने वाले इन जराइम पेशा नासिर ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। अंदर मौजूद जराइम पेशा नासिर के गुमान में भी न होगा। और नाजरीन जरा गौर से देखिएगा इसके बाद का अहवाल क्या रहा। देखिए पैसा ये लूट रहे हैं, ये लोगों के सारे पैसे उन्हें लूट लिए। नाजरीन हम यहाँ ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर कितनी ही चालाकियां, कितनी ही अय्यारियां क्यों ना इस्तेमाल कर लें, इनका मुस्तकबिल जेल की आहनी सलाखें और कानून का शिकंजा इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इन जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम आपका? जफर इकबाल जी। कहाँ के रहती हो? बिस्मिल्लाह चौक गई रात। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? मेरी सर 55 साल हो गई। कितने साल हो गए जब तुम पहली दफा जेल गए थे? 6-7 साल हो गए जी। और कितनी देर है जेल? उधर रियाज आ जाए कोई 10 महीने। और अभी जो दोबारा पकड़े गए हो तो वे वहाँ जेल में रह के कोई शर्म नहीं आई थी कि मैं अपनी उम्र देखूं, अपने काम देखूं? ये वाली जो उम्र है ये तो है कोई अल्लाह तौबा करने वाली, कोई अल्लाह से माफ़ी मांगने वाली। तुम्हें अंदाज़ा है कि अभी बकाया उम्र कितनी है? कोई सर जी कोई पता नहीं है। कोई पता तो नहीं फिर है। आगे जाने की क्या तैयारी अभी तक की है? तो जवाब दो जल्दी। वो सर उथे पसवाली गए जे तो उथे एक फार्म है, फार्म के नाल असीं कणक च बह गए। एक राह लैंदा इंज कच्चा, उधरों एक गड्डी आई है, उन्होंने असां डक्किया है। ਉਹਦੇ 'ਚ एक बीबी सी, एक बंदा। वो आह लुटिया, ਉਹਦੇ को पैसा दे वर्जी। वो जो असला था वो कहाँ से लिया था? असला सर जी एक पठान को लिया सज। क्या था वो? 3 बोर जी। कितने बच्चे हैं आपके? आपकी एक बच्ची है। हाँ? बच्चा फौत हो गया जी। तो आप जब दोबारा भी जाएंगे माशरे में तो आपको शर्म नहीं आएगी? अपने भाइयों को, बहनों को, हमसायों को क्या मुँह दिखाओगे? सर जी गलती हुई है तो गलती की माफ़ी। ये बताओ कि क्या तुमने भी कभी किसी को माफ़ किया है ऐसा जुर्म करने पे? नहीं किया। नहीं। तो फिर लोग कैसे करेंगे? अगर लोग कर भी दें तो अल्लाह कैसे करेगा? तुमने कुल कितनी वारदातें की हैं? कोई सर जी याद नहीं रही। वो जब बंदा जुर्म करता है उससे तो एक एक चीज़ याद होती है, कब से मैं इस काम में पड़ा हूँ और कहाँ कहाँ गया हूँ और क्या उसे निकाला है। तुम्हें याद क्यों नहीं है? वो जो पैसे, लोगों के जेवरात, मोबाइल, चीज़ें छीनी हैं, वो सारी की सारी अब किधर हैं?
आप ऐसा करें, इसकी प्रॉपर तफ्तीश करें। ठीक है सर। अभी इसके अंदर ये बिल्कुल प्रॉपर क्रिमिनल मुलज़म लगता है, इसकी प्रॉपर इंटेरोगेशन करें ठीक है। और तमाम पहले दिन से लेके आज तक इसकी हिस्ट्री निकालें। ठीक है सर। उसमें फिर अलग अलग इसके साथ जो साथी थे जो बकाया रहते हैं, जो हमने पकड़ लिए वो तो हैं, पहले दिन जितने बंदे थे वो भी पकड़े। सर ठीक है। तो दफा जाओ। क्या नाम तुम्हारा? इम्तियाज इम्तियाज उर्फ बाबा कहाँ रहते हो? बोवाल। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कोई नहीं, ये जो हथकड़ी लगी हुई है तुम्हें, ये जी। क्यों लगी हुई है? ये वारदात की वजह से। वारदात जी। तुमने की है इस उम्र में? कितनी उम्र है तुम्हारी? 60 साल। 60 साल। जी। तो किस लिए ये काम कर रहे हो सारे? बस इनसे गलती हो गई है। वहां जाके अल्लाह के पास क्या हिसाब दोगे फिर? ਉਹਦੀ सजा तो मिलनी है ना सर, कहाँ? जितो अल्लाह को जाना सजा तो मिलनी है तो ना। फिर शर्म आती है कि नहीं? जी आती है। कैसे तुम इस तरफ आ गए क्राइम की तरफ? बस इनसे गलती हो गई है। नहीं, कैसे आए? प्रोग्राम कैसे बना? आपका ज़हन कैसे बना कि ये काम ठीक है? इनसे गलती हो गई, बस जहन से खराबी आ गई बस। बात समझे नहीं मेरी। आखिर आपका जहन क्राइम की तरफ कैसे आया? किससे मुतासर तुम हुए? कौन तुम्हें मिला के यार ये काम ठीक है? आप ही सर कीता हुआ मैं बंदा पे आके किसी ने मैनू क्या आप ही कीता, अपनी गलती है। जेल में इससे पहले भी गए हो? गया मैं उदू 13 भी 65 सिंदरी च रहा हूँ। कब की बात है ये? 4.5-5 साल हो गए ना। तो जब जेल गए थे तुम, जी। तो उस वक्त तुम्हें दोबारा कोई सबक नहीं मिला कि ये गंदा काम है, गलत काम है, मैं बच जाऊँ? बस ही गलती हो गई इंसान। तुम इन ग्रुप के गैंग लीडर तुम हो, सरबराह तुम हो। जी। हो ये जो वारदात हो रही थी यहाँ पे लाला मुसा मनी एक्सचेंज में, मनी चेंज पर, जी। उसकी प्लानिंग किसने करवाई थी? उस मुंडे ने जेड़ा जेल च मेरे नाल रहा, वो कब आपके साथ जेल में था? ਜਦੋਂ मैं 13 ਵੀ 65 ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। उसने आपको क्या बताया था? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कहाँ पे? ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ। कौन से पॉइंट पे? ਪੈਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ पता जी, ਉਹ ਆਪਣਾ जो मनी एक्सचेंज जी है? हाँ जी। तो उसको चेक आपने किया था जाके उसके जी साथ? मैं आके वेख्या तो उन्हें मैंने विखाया है जी। तुमने क्या हिसाब लगाया वहाँ जाके? मैं क्या जी कर लेने। तो आप कौन कौन गए थे वहाँ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ तो ਅਸੀਂ कितने ਕਰ पैसे वहाँ से मिले? ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। तो पुलिस का तो काम यही है ना कि तुम्हारे जैसे जो दरिंदे हैं उनको पकड़े। अभी दफा जो यहाँ से, इनकी आप प्रॉपर इंटेरोगेशन करवाएं और तमाम को अलग अलग रखें। पहले दिन से लेके, राणा साहब आप भी, पहले दिन से लेके आज तक कौन कौन से जुर्म में ये रहा है, तमाम चीज़ें इनकी निकालें ज़रा। शाबाश। दूसरे को लेकर आओ। क्या नाम तुम्हारा? काशिफ नदीम। काशफ। जी हाँ, क्या काम करते हो? बच्चे लगाए हैं स्कूल के। नहीं, तुम रिक्शा चलाते हो, क्या करते हो? मैंने कैरी डब्बा रखा है। कैरी डब्बा रखा है? जी हाँ। वो गंदे आदमी, तुम्हारा जैसा गंदा बंदा स्कूल बच्चे लेके जाता है तो उनके ऊपर क्या असर होगा? तुम तो ये भी इतबार कोई नहीं कि तुम किसी बच्चे को किडनैप कर लो। बेशरम, कब से ये काम कर रहे हो? अब पहली दफ़ा ही आया हूँ। किसके कहने पे ये काम किया था? किसी के भी। वो तुम्हें किसी ने बताया तो होगा ना कि ये काम बहुत अच्छा है, फ़ायदा होता है। वो वैसे ही उस लड़के के साथ आया था इधर। किसके साथ? वो उधर या जेल में। कैसे वारदात की थी? मुझे सर नहीं पता वारदात का, पहले ही पकड़ कर थे। वो पकड़ तुम गए थे, वारदात कैसे करते हो? उनके साथ ही करते थे वो। सही सही बताओ कि वारदात तुम कहाँ और कैसे करते रहे हो? वो दुकान पे गए मनी चेंजर वाली पे, हम्म तो उसके साथ ही वे ये बाबे भी थे, तो फिर की थी। तो उसकी प्लानिंग किसने की थी? जाके रैकी किसने की थी? वो जफ़र ने। तो वहाँ से तुम्हें क्या मिला फिर? कुछ भी नहीं मिला। जो ऊपर देखो ना ज़रा, इस हालत में जो हथकड़ियाँ तुम्हें लगी हुई हैं, देखो ना ज़रा, अपनी हथकड़ी की तरफ देखो ज़रा। देख रहे हो? जी हाँ। इनके साथ तुम अपने बच्चों का सामना कर सकते हो? नहीं, कार पर जो वारदात हुई तुमने की है ना, हमने की थी। और रेलवे क्रॉसिंग करके जो वारदात हुई है की थी। इनकी इंटेरोगेशन करवाइए आप ना, प्रॉपर करें, चेक करें, सारा कुछ निकालें इनमें जो है। दफा जाओ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया किस तरह जराइम पेशा नासिर सर उभार रहे थे और आखिरकार उनका अंजाम क्या हुआ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आप तमाम दोस्तों तक जराइम की ये दास्तान इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आप बाखबर रहें और आपको ये अंदाज़ा हो सके कि जराइम पेशा नासिर कहीं भी
किसी भी रूप में हमारे और आपके सामने अचानक वारिद हो जाते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।